तो मेरे मुंह में थोड़े अल्सर्स हो गए हैं तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा ढंग से, पर क्योंकि ये एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि लीवाई ऐसा क्यों है, उसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, उसको अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो दिखाता क्यों नहीं है। तो मुझे लीवाई के बारे में जानना था, तो इसलिए इस अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी से हट के लीवाई की स्टोरी पे अपन फोकस करेंगे। और आज मैंने ये पीला शर्ट इसलिए पहना है क्योंकि ये एरन की स्टोरी नहीं है, एरन का बाहर जाना है, एक तरीके की आज़ादी की स्टोरी है एरन की। तो अभी अपन एरन की स्टोरी नहीं देख रहे, लीवाई की स्टोरी देख रहे, तो इसलिए मैंने शर्ट चेंज कर लिया। डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अपन। वाह, ऐसे बहुत कम एपिसोड है जहाँ पे सिर्फ वॉल्स और राज्य दिखाते हैं। वाह वाह, ओ लीवाई तो नहीं है वो लोग भाई, चोरी करता था पहले लीवाई। ये कौन है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। क्या वो उसकी बहन है और ये इसका भाई? यार म्यूजिक, एनिमेशन, सब कुछ। कई लोग अनाथ तो नहीं है? क्या सुंदर सिटी है। अटैक ऑन टाइटन में सिटी देखना बहुत रेयर है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम है। मेरे को जापानीज का समझ नहीं आएगा यार। वो इन सब लोगों की बैंड बजी हुई है। बाकी अटैक ऑन टाइटन एपिसोड से अलग लग रहा है। लोग बहुत अच्छे लोग हैं, भले चोरी कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है यार। कुछ गियर बेच के अपनी जिंदगी चलाते हैं यार। इनके मम्मी पापा भी ऐसे ही। इन कैरेक्टर के अंदर सिर्फ डिप्रेशन दिख रहा है सारे कैरेक्टर्स में, और प्रॉब्लम्स अलग ही आती रहती होगी इनको। भाई साहब, इसका नाम इजाबेल है शायद। लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े। गुस्सा आ रही है इन लोगों पे। ये इंसान सबसे ज्यादा नफरत धूल से करता है। मतलब इस स्टेयर पे बाहर और अंडरग्राउंड में बीच का रास्ता है, मतलब ये। फार्लन, लीवाई ब्रो, ब्रदर बोल दिया। तुम लोग को उड़ते हुए देखती हो तो तुम लोग के जैसा उड़ना है। वाओ, सफाई पहले। ज्वाइन हो गई वो। ऐसा लग रहा है ये गाना बस सुनते रहूं। लोग परिवार बन गए यार। यार मतलब मेरे को लग रहा है यार ये लोग अभी के एपिसोड में दिखे नहीं है, ये दोनों इजाबेल और फेलन। ये कौन है? वो कुछ डील लेके आए हैं इन तीनों के पास। ये कौन है? 地上の病院で治療をしなければ。そうだろ、リヴァイ君。どういうことだ。いいだろう。
そいつらか。そのことは信用してもらっていい。 ये कौन बंदा ど है? うやって？こうして私が直接会ったことが ये कोई रॉयल किंग तो नहीं है वो? あったか地上じゃ知らない俺たちの世界でだ。はな पैसा मिलने वाला है बदले में い。居住権だ。 और ऊपर आने की परमिशन ही मिल जाएगी। ओ の確認 इन は लोगों से चोरी करवाने का बोल रहा था। 一流の病院に入ってる。お前たちがこの仕事をやるやらないに関わらずターゲットは接触してくるだろう。あのハゲの言う通り奴らが出てきたら ओह अच्छा, ये फर्स्ट सीन था मतलब इस एपिसोड का। ये था कि इन तीनों की स्टोरी बता रहे थे अभी तक, 5 स्टोरी। भाई एरविन भी होगा। ओह मिलिट्री पुलिस नहीं है वो, 奴らだあの自由 सोल्जर से वो लोग। द विंग्स ऑफ फ्रीडम। एरविन, だね。 एरविन वर्सेस लिवाई देखने को मिलेगा। भाई साहब, एरविन वर्सेस लिवाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं है, टाइटन से खुद। भाई よせ周りをよく見ろ ओह लिवाई ठंडा रखो, बहुत बड़ा दिमाग वाला इंसान है वो। これをどこで手に入れた भाई साहब お前がリーダーだな兵団で訓練を受けたことが बड़ा तेरे को छोड़ेगा नहीं लिवाई, एक बार उसके हाथ もう खोलने 一 दे। 度聞こう血の名はエルヴィン・スミス ऐसे इंट्रोड्यूस हुए ये दोनों यार। リヴァイ डील। お前たちの罪は問わない代わりに力を貸す भाई 油断するのだ इतने सारे क्राइम कर रहे हैं 俺は ना, もとより छोड़ेंगे नहीं お前 इन の तीनों 中の को। まともな扱いは方を選べ लिवाई के लिए, खुद के लिए और उसके दोस्तों को बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ये कैसा डिसीजन सीन है भाई। 調査兵団に入ってやる भाई साहब ऐसे आया लिवाई यार। अरे यार जैपनीज मेरे को नहीं समझ में आई पूरी तरह, मैं नहीं पढ़ सकता। 同じにされては部下たちの士気に関わります。 लोग अजीब लग रहा है, क्रिमिनल ज्वाइन हो रहे हैं मिलिट्री में। 懸念は理解できるだが立体起動の腕は私が保証するそれにエルヴィンが考案した新人系 The new formation that Erwin has been working on, it's quite groundbreaking. New formation? टाटा काय। उन लोगों को क्या डायरेक्ट सेकंड थर्ड ईयर प्रमोट कर दिया तीनों को। イザベル・マグノリア、よろしく頼むぜ。 इजाबेल アーラン・チャーチ。面倒を見てやれ。自分の隊でありますか。不満か भाई किस्मत वाला है तू, लिवाई तेरी स्क्वाड में। ここが弊社だ。結構な数だな。やったーみお前ら、ここは लिवाई बड़े अंडरग्राउंड रहता था पर सब साफ सफाई रखता था भैया। 貴様上官に向かってそんな態度をとって。すいません。と汚ねえって言ってるようには聞こえなかったのか वह उसका मुंह फोड़ देता। だろう。多少の抵抗は忘れるな。やってもらうことは2つ。 दो चीजें करनी है इन लोगों को। 正式に認められたそうですか安堵していますすでに एरविन ऐसा इंसान है जो दूर के क्राइसिस के लिए प्लान बना के रखता है पहले से। 納品しているラング商会と癒着があり壁外調査の廃止もを出すすでに証拠も入手しています वो जो इंसान जो लिवाई उन लोगों को मिला था वो कोई सा बिजनेसमैन था और उस बिजनेसमैन और उस किंग का कुछ रिलेशन है और इन दोनों के कुछ करने से एरविन का कुछ रिलेशन है और मेरे को लग रहा है। 有効な理念
もし壁の中へ巨人が攻め込んでくれば一瞬で全てが消えたらこそ我々は巨人から世界を取り戻す努力を放棄してはならないのです。दो बिल्कुल ही कमाल के बंदे और एक दूसरे को देखते हुए जा रहे हो। पर लीवाई तो एरविन को मारना चाहता था, तो फिर वो एरविन को इतना पसंद कैसे करने लग गया? सब लोग पहले से स्किल्ड हो गए ये तीन लोगों ने। この剣はそういう持ち方を想定して作られていない。壁外で真っ先に死にたいのか。てめえならそうなる。 लीवाई का अलग ही तरीका टाइटन मारने का। 好きにさせてもらう。いいね、たぎるね。すべてはやり方次第だ。巨人の探求も討伐。 हाँ जी, मतलब पहले से ही थोड़ी अजीब थी। भाई तो लीवाई को अंडरस्टिमेट कर रहा है। नीचे से वो कोई आम शोल्डर नहीं है भैया। लीवाई बोलते उसको स्पीड का बादशाह। 深淵団の色でく इन लोगों को कोई प्लान सुनना नहीं दे रहे। 楽勝だと思ったのに。 वाओ, そう持ち歩いてる可能性は高い。で考えたんだけど、 मतलब एरविन को मारना भी और एरविन से एक डॉक्यूमेंट लेना भी है भाई। はいもう初めてだ。 लीवाई नहीं चाहता उसके दोस्तों को कुछ हो। 兄貴リヴァイ話し合おう。どう変わりない。違うよ。そうだな、空が抜けてるんだ。同じ暗さでも地下とは違う。 ओह, अब गा भी रहा है कोई। लीवाई को इन लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा कि ये दोनों भी टाइटन को मार सकते हैं। शो तो अब चालू है भाई। ये म्यूजिक मेरे को पता। वाओ, क्या रिप्रेजेंटेशन है यार चिड़िया की और आसमान की। 巨人と遭遇するかわからないんだから。だからちょいと始末してやれや。バカ、真っ先に死にたい。 バカ 右手前方15メートル級一体。 भाई मिलने थोड़ी आ रहे यार तुझसे। भाई यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है नुकसान भी कुछ होने वाला है भाई। एनिमेशन की तो बारिश होता है यार। यूआई डर गया था यार अभी जब इनको टाइटन ने पकड़ा तो। にしてはいい動きだったがガスを使いすぎだ。持ち物の節約を重視しろと。無駄な動きが多いと言っている。お前自身を殺すぞ。 भाई साहब 一人になった時見てろよ。 ओ भाई साहब ये पूरा माहौल अब डार्क होते जा रहा धीरे धीरे 受けたいところですが यार मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है यार। माहौल एकदम से डार्क करके हो गया। エルヴィンに近づける。 ये लोगों को एविन को मारना है リヴァイ और स्क्रोल भी लेना है। ライク。 確かに लिवाई अकेला जा रहा 部 है 活に動く。 मतलब लिवाई इन दोनों को छोड़ के जा रहा है। लिवाई तो भैया अभी भी है तो मेरे को नहीं लगता लिवाई को कुछ होगा पर ये दोनों नहीं है अभी के सीजन में। सब कुछ डार्क होते जा रहा あ है। るのではないのか。好きな方を選べ。 भाई वाओ भाई वो कटा हुआ है आधा यार। すれ違ったのか。 ये लोग एक दूसरे के रास्ते में आ गए मतलब युवा कहीं दूर नहीं गया उसके दोस्तों से वो उनके रास्ते में। ओ मतलब ओ भाई लाशें पड़ी हुई है भाई। ओ ओ शिट भाई अरे अरे भाई इसको नहीं छोड़ेगा लिवा। यार ये डार्क है यार।
बापू, भाई फिर से देखूंगा वो सीन। पहले मेरे को लगा था कि वो जो पेट्रा और उसके जो बाकी लोग अभी के स्क्वाड हैं वही उसका परिवार है लीवाई का, और मेरे को समझ नहीं आता था कि वो इतना ऐसा क्यों बर्ताव करता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, उसने पहले से कुछ अपने खोए हैं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, उस लिवाई की जो चीखें थी, अभी मैंने ऐसा कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी लिवाई की। भाई साहब, मतलब उन चीखों में दर्द था यार, उन चीखों में एक मेंटल ज़ख्म होता है और गुस्सा, ये दोनों को मिला दो। वो उन चीखों से मतलब पता चल रहा था। उसके लिए मेरे को जापानीज़ समझ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस जिस तरीके से चिल्ला रहा था मेरे को उसमें ही वो कैसा महसूस कर रहा है वो मेरे को लग गया अंदर यार। अब ये मत बोलना कि ये सब क्योंकि एरविन ने ही वो किंग और बिजनेसमैन को किस तरह कनेक्ट कर रहा था एरविन, कोई ये सब भी एरविन का प्लान तो नहीं था। そのためにここにいる。そのダミー ओ 本物全部分かってたのか。 एरविन को सब पता था, मैंने बोला 狙ってると分かってて俺たちを एरविन को सब पता था यार, फिर भी उसने ये सब प्लान रचा। 15 अगस्त के दिन इतना खतरनाक चीज देख रहा हूँ। する次の決断を鈍らせる。そした決断他人結果など誰にもわからないのだ。次の決断のための材料にして初めて意味を持つ。 यार इजाबेल का सर पड़ा है। ओ सब लोग मर गए लगभग। लिवाई का जो स्क्वाड लीडर था वो भी मर गया भाई। तो क्या अब लिवाई एरविन पे गुस्सा नहीं है? からない生の選択を信じて उसने अपने दोस्तों के डिसीजन पे ही भरोसा करा, उसने अपनी खुद की ताकत पे ही भरोसा करा, こいつ फिर の भी 上には मर गया इसके 何 दोस्त かを見ている。ついていってやる。 भाई। スミス तो एरविन स्मिथ में ऐसा कुछ दिखा कि एरविन के प्लानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सब कुछ सेंस बना रहा है। अब लिवाई को पता है कि खोना कैसा होता है, इसलिए ना ज़्यादा इमोशनल होने का कोई मतलब नहीं है उस पर। 決して पहले तो मेरे को ये बात बोलनी है, पहले के एपिसोड में, ये 2 एपिसोड में से एक एपिसोड में ही बता दिया था कि मतलब लीवाई और उसका जो दोस्त फैलन है वो दोनों बाकी बच्चों की हेल्प करते हैं, कई गरीब बच्चों की, कई अनाथ बच्चों उनकी हेल्प करते हैं। और क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही है तो नीचे अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों को हेल्थ के रिलेटेड में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और फिर वैसे ही एक चिड़िया को बचाते हुए वो इजाबेल आ जाती है उनके पास, उनके साथ रहने के लिए। और फिर सब ठीक चल रहा रहता है, बस वो बिजनेसमैन आ जाता है कोई सा, और वो बिजनेसमैन के आते से ही इनको एक मिशन में जाना पड़ता है। और सिर्फ वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि उस नोबल किंग, इन दोनों का कुछ कनेक्शन है। वो नोबल किंग का एक स्क्रोल है, वो एरविन स्मिथ के पास है और उससे लाना है और एरविन को मारना भी है। पर मेरे को नहीं लगा कि ये स्क्रोल वाली बात झूठ भी हो सकती थी। मैंने कभी सोचा नहीं कि एरविन इस हद तक भी अपना प्लान सोच सकता है। उस बंदे ने सही बोला था एरविन को कि तुम जो इंसिडेंट होते हैं तुम उसके साथ खेल के प्लान बना देते हो। वाह, लिवाई को ये बात समझ में आ गई उसके दोस्त मरने के बाद कि ये बंदा अलग ही है, इसके प्लान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका प्लान बहुत चीज़ें बदल सकता है। इसके प्लान पूरा करने के लिए इस इंसान को कुछ करना भी नहीं पड़ता। इसके प्लान दूसरे लोग ही अलग अलग तरीके से पूरा कर देते हैं। और इसी वजह से वो लिवाई एरविन के प्लानों की अभी तक रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो एरविन की भी रिस्पेक्ट करता है।